नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। और मैं लहरियासराय के इस्माइलगंज में खड़ा हूँ और वक्फ की जो लड़ाई है, वक्फ संशोधन बिल जो मोदी सरकार तो नहीं कहेंगे, ये एनडीए की सरकार जो लेकर के आई है, उसको लेकर के जो एहतजाज है, जो प्रदर्शन है, मुसलमानों का जो आक्रोश है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरभंगा के गांव से लेकर के शहर के कोने कोने मोहल्ले में इसका विरोध हो रहा है। वैसे सुप्रीम कोर्ट में मामला है और उसका जो ये आएगा उसके बाद फिर हम बात करेंगे। और आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ लोग जमा हो रहा है। ये ईदगाह है इस्माइलगंज का, पूरा भर चुका है। मैं पहले नज़ारा दिखा दूँ। जातीय जनगणना ला करके मोदी सरकार ये समझती है, मोदी सरकार ही कहेंगे कि मुसलमानों को खानों में बांट दिया जाएगा, लेकिन जब मुसलमानों के हित की बात आती है तो पूरा मुसलमान सिर्फ मुसलमान होता है और उसको जातियों से कोई लेना देना नहीं होता है। रिलेटेड है, इसको समझा जाए हजरत, ये कि जातीय जनगणना जो लाया गया है अभी वक्फ बिल को कमज़ोर करने के लिए, मुसलमानों को खाने में बांटने का कोई षड्यंत्र तो नहीं है, इससे ये वक्फ बिल की लड़ाई कमज़ोर तो नहीं होगी। देखिए, हुकूमत ने ये जो काम किया है और ख़ास करके इतने ज़बरदस्त विरोध के बाद इस बात को लेकर के आई है, तो डेफिनेटली उनके ज़हन में कुछ बात होगी, लेकिन उससे वक्त की लड़ाई कमज़ोर नहीं पड़ेगी। आज आपने यहाँ देखा है कितने लोग थे और तमाम डिस्ट्रिक्ट में जो लोग जमा हो रहे हैं, जो हर रंग के लोग हैं, हर मज़हब के लोग हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, हर क्लास के लोग हैं, और सबको वक्त से बेनिफिट था और है और रहेगा, इसलिए सब लोग इसके विरोध में हैं। वो अगर डाइवर्जन से काम नहीं बनेगा इस दफा। क्या हो रहा है सब? बिल जो हो रहा है 2025 का काला कानून, अच्छा, तो वापस लिया जाए। अच्छा, के लिए लोग यहाँ एहतजाज कर रहे हैं। एक सवाल द्वारा माइंड को डाइवर्ट करने का एक ये जरिया बनाया गया है कि मुसलमानों में जाति के आधार पर ये जनगणना होगी। अच्छा, सरकार अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए वक्फ कानून, काला कानून को, मुसलमानों का जो चल रहा है विरोध, उसको डाइवर्ट करने के लिए ये नया शगुफा सरकार के द्वारा या सरकार के द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। अब जो वक्फ बिल आया, औकाफ बचाओ आंदोलन पूरे भारत में जड़ें अपनी मजबूत करता जा रहा है। जिस तरीके से औकाफ बिल के बाद जस्ट कांग्रेस का जो राहुल गांधी है, जिसको आप लोग पप्पू बोलते थे, उसने एक आवाज़ उठाई थी जातीय जनगणना की, उसको बीजेपी ले करके अब भजा रही है और वक्फ बिल का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। तो ये जातीय जनगणना, मुसलमानों में जातीय जनगणना और औकाफ की जो लड़ाई है, इस दोनों में मतलब कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? देखिए, मैं सबसे पहले तो कांग्रेस का स्टैंड क्लियर कर देता हूं कि कांग्रेस हमेशा से कमज़ोर लोगों के साथ खड़े रही है और कांग्रेस खड़ी रहेगी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जिन राहुल गांधी को इन लोगों ने पप्पू बोला, उनकी हर भविष्यवाणी आज देखिए सही साबित हो रही है। उन्होंने कहा था कि मैं जनगणना करवा के ही मानूंगा, और आज भाजपा को झुकना पड़ा और भाजपा आज वही चीज़ लेके आई है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं रोकना चाहूँगा, कोई विजन नहीं है। सदन में राहुल गांधी ने कहा था आपको जितनी गालियाँ हमको देनी है दे लीजिए, लेकिन मैं जातीय जनगणना करा के दम लूंगा। ये डायलॉग आपको शायद मालूम होगा। निश्चित तौर पे राहुल गांधी या राहुल गांधी का कोई भी सच्चा सिपाही वो किसी भी सूरत में न गाली से डरता है, न केस मुकदमा से डरता है। वो यहाँ की जो आवाम है, सेकुलर आवाम है, उसके साथ मजबूती से खड़ा है। और हम सेकुलर आवाम की हर हक की आवाज़ को सदन से लेके सड़क तक उठाएंगे। आज भी ये वक्त का कानून को लेके जो आप प्रोग्राम में अभी देख रहे हैं हम लोग को, ये भी हम लोगों का ज़मीनी तौर पे सदन के बाद सड़क पे आवाज़ उठाने का तरीका है और हम लोग सड़क पे आवाज़ उठा रहे हैं। राहुल गांधी जी भी सदन में बात उठाते हैं, सड़क पे बात उठाते हैं। उन्होंने हर तरीके से भाजपा, देखिए भाजपा के पास कोई विज़न नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है।
यहाँ इस देश में जो आइडियोलॉजी है सर, डिवाइड एंड रूल की आइडियोलॉजी है। चलने वाली आइडियोलॉजी नहीं है। देश की अक्सरियत आबादी इस आइडियोलॉजी को नहीं मानती है। देश की आबादी चाहे वो हिंदू की हो, मुसलमान की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, बौद्ध की हो, वो मिल के रहना चाहती है, वो एक साथ रहना चाहती है, भाई के जैसे रहना चाहती है। तो ये लोग लाख कोशिश कर ले, लाख ताकत लगा ले, कुछ नहीं होने वाला है। ये ऐसे ही मुंह के खाएंगे और उनको पीछे हटना पड़ेगा। जैसे इन्होंने कृषि कानून वापस लिया, जैसे इन्होंने आज जनगणना पे अपनी सहमति दी, निश्चित तौर पे इनको एक दिन वक्फ काला कानून भी वापस लेना पड़ेगा। और कांग्रेस परिवार पूरा इस देश के हर उन लोगों के साथ खड़ा है मजबूती से जो मजलूम है, जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है, या जो इस समाज के सभ्य लोग हैं। हम लोग हमेशा उनके साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, आपका फैसला आने वाला है, तो आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे लेंगे और कैसे देखते हैं? निश्चित तौर पे हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट पे, माननीय न्यायालय पे पूरा भरोसा है और मुझे यकीन है कि जब फैसला आएगा तो आप देखेंगे फैसला संविधान के साथ रहेगा, क्योंकि ये जो कानून है ये संविधान के विरुद्ध है। ये किसी एक व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं है, ये संविधान के विरुद्ध है। और न्यायालय संविधान को मानती है तो निश्चित तौर पे न्यायालय संविधान को मानते हुए वक्त काला कानून को जरूर निश्चित तौर पे रद्द करे। परिचय दे दीजिए सर। जिशान फारूकी, प्रदेश उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा बिहार कांग्रेस। सर, आज एक बहुत बड़ा एहतजाज वक्फ को बचाने के लिए आप लोगों ने यहाँ किया, हमारा शहर के तत्वाधान में। सवाल ये पैदा होता है कि 2014 से एक सफ़र शुरू होता है और मुसलमान गौ हत्या से लेकर के लव जिहाद से लेकर के मस्जिद के नीचे मंदिर तलाशने को लेकर के CAA NRC को लेकर चलते चलते ये सफ़र अब औकाफ पे गाज गिर चुकी है, जिसके लिए पूरा हिंदुस्तान एकजुट हो चुका है। तो ये लड़ाई आपकी चल रही है, एक तरफ सदन से बाहर भी, सदन में भी, सड़कों पे भी और कोर्ट में भी। क्या लग रहा है सर आपको? हम लोग सेकुलर मुल्क में ज़िंदगी गुजार रहे हैं जी। गरचे मौजूदा हुकूमत सेकुलरिज्म से हटकर कुछ काम कर रही है, लेकिन हम लोगों का सेकुलर शहरी होने के नाते ये काम है कि हम हुकूमत को समझाएं कि आप जिस मुल्क में हुकूमत कर रहे हैं वो मुल्क सेकुलर मुल्क है। यहाँ आपको वही कानून लागू करना पड़ेगा जिससे सेकुलरिज्म बाकी रहे, मुल्क का संविधान बाकी रहे। आप गलत राह पर चल रहे हैं, अपनी राह से उस राह पर आइए जो सेकुलरिज्म की राह है, जो सबको लेकर चलने की राह है। उस राह से हटकर आप कानून लाएंगे तो हम आपके साथ नहीं हैं, हम आपके खिलाफ खड़े हैं, बाहर भी खड़े हैं, अंदर भी खड़े हैं। सर, 1925 से यही एक संविधान एक ऐसी ताकत है जिसने दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, चाहे जो भी हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, उनकी सबसे बड़ी ताकत संविधान रही है। ये 1925 से ये लड़ाई टू नेशन थ्योरी चलते हुए आ रही है, लेकिन 2014 से संविधान को ही हटा दो। हिंदू राष्ट्र का नारा आपने सुना, खुल के सुना। तो जैसे ही संविधान हटेगा वैसे यहाँ तानाशाही आएगी। तो ये पूरी कुव्वत इस सरकार की सिर्फ अल्पसंख्यक को कमज़ोर करने की नहीं है, बल्कि संविधान हटा करके दलित, महादलित, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको हाशिए पे लाने की एक कवायद 100 साल से चल रही है। कैसे देखते हैं इसे? हाँ, बिल्कुल, मैंने यही कहा था आपको कि पॉलिटिकल ताकत के जरिए से अभी देखिए, अभी जो यही कानून इन लोगों ने पास किया पार्लियामेंट से, तो ज़ाब्ता ये है कि कोई भी कानून जो दफात से टकरा रहा हो उसको पास करने के लिए आपको कम से कम 2/3 की अक्सरियत चाहिए, लेकिन यहाँ चंद वोट की अक्सरियत से पास कर दिया गया। तो मकसद यही है संविधान को हटा करके ऐसा संविधान लागू करो कि हमारी चल सके, तानाशाही चल सके। इस्लाम में जाति प्रथा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कुल्लो मुस्लिमीन अखू का एक नारा है, हर मुसलमान एक दूसरे का भाई है, इंसानियत का एहतराम है, जात पात नहीं है। अब जातीय जनगणना आपकी भी होने जा रही है और पसमानदा एक तबका खड़ा किया जा रहा है ताकि ये वक्फ बिल कमज़ोर हो। क्या कहें? अपने तमाम भाइयों से कहेंगे कि अपने तमाम भाई, हमारे तमाम भाई अपनी ज़ात बिरादरी में सिर्फ मुसलमान लिखे, कुछ नहीं लिखे। मुसलमान एक कौम है, एक रब के मानने वाले हैं और एक रसूल के मानने वाले हैं। उनको सिर्फ मुसलमान लिखना चाहिए, बिरादरी नहीं लिखनी चाहिए। थोड़ी से फ़ायदे के लिए लोग कि हमको रिजर्वेशन मिल जाएगा तो ज़ात बिरादरी लिखवाते हैं, उससे बड़ा नुकसान होता है, मिल्लत बढ़ती है। हमें बढ़ना नहीं चाहिए, वो काम करना चाहिए जिससे मिल्लत का इज्तिमाई फ़ायदा हो। परिचय दे दीजिए सर।
अरशद रहमानी, काजी शरीफ, दारुल क़ज़ा इमारत शरिया दरभंगा। वक्फ बिल, औकाफ को बचाने की लड़ाई पूरे हिंदुस्तान में, आज इस्माइलगंज के ईदगाह से आप लोगों की आवाज़ उठी है, जीतने की कितनी उम्मीद है? यकीनन हम लोगों की सरपरस्ती हिंदुस्तान के बड़े अकाबिर, बड़े बड़े उलमाए कराम, बहुत सारी तंजीमें और हिंदुस्तान के तमाम वो लोग जो संविधान को बचाना चाहते हैं और जो वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ है, वो सारे लोग पूरे हिंदुस्तान की आवाम एकजुट है और तब तक हम लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ते रहेंगे लेकर के, तब तक कि ये बिल वापस नहीं लिया जाता, ये बिल ख़त्म कर नहीं दिया जाता। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखार आलम है, मदरसा रहमानिया का सेक्रेटरी, मैं सेक्रेटरी हूँ।